देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की। यह एक व्यापक अभियान है जिसका लक्ष्य देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साफ सुथरी और त्रुटि मुक्त वोटर लिस्ट तैयार करना है, जो करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा। SIR 2.0 के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठनी शुरू हो गई हैं। पत्रकारों द्वारा बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान हिंसा की आशंका और संभावित रुकावटों के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है और राज्य सरकारें भी ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावी कार्यों का संचालन स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्यों को मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालन को सुचारू बनाने के लिए आयोग को आवश्यक कर्मी और सहयोग प्रदान करना ही होगा। इस बयान से साफ है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सहित सभी 12 क्षेत्रों में SIR 2.0 को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। किन राज्यों में होगा पुनरीक्षण? SIR का दूसरा चरण देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश हैं पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। SIR 2.0 की घोषणा के साथ ही आज आधी रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। घर घर सत्यापन 4 नवंबर से स्टार्ट होगा और लिस्ट 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी। अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के पहले चरण के लिए बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद दिया, जहां यह चरण 0 अपील के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। SIR 2.0 का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में न रहे। इस अभियान में प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर BLO को करीब 1000 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई, जिनकी देखरेख इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO, जो कि एक SDM स्तर का अधिकारी होता है, वह करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों को फॉर्म भरने में हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी सटीक खबरों के लिए MK डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने SIR से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है, तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ERO और AERO को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर BLO हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए, जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं,
वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी। बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है।